और ये जमाना जिसे हम कि कलयुग कह रहे हैं, वहाँ पे हम बुराई को ज्यादा फलता फूलता हुआ देख रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है अच्छे और कर्म प्रधान लोगों पर। बहुत पसंद है ऐसी चीजें, तो आज छोले वो खा के वो जरूर बोलेंगे कि वो थोड़ा चेंज हो गया। और जो ईमानदारी और सच्चाई से अपना प्रेम और प्यार सभी पे लुटाते हैं, तो उस व्यक्ति की देख के परख करके करें, ये सब उन्हीं पे लुटाएं जो उसके लायक हो। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलास कुक बुक पर और मेरे घर में। तो फ्रेंड्स, सुबह का समय है, काफ़ी कामकाज निपट चुका है और कुछ चल रहा है इसी तरह से। और अभी जैसे त्यौहार होली गई और शीतला सप्तमी अष्टमी गई, तो सब पूजा हुई थी, वो सब मैंने आपको दिखाया, खाना बनाया और साथ ही साथ घर का कामकाज चल रहा है। तो बस अब ये सुबह मैंने आज क्या है कि छोले बॉईल करके रखे हैं यहाँ पे। तो छोले भिगो दिए थे ओवरनाइट, यानी रात भर भिगोने के बाद सुबह मैंने बॉईल कर दिए। और जब भी आप छोले बनाएं, मैं कई बार बताती हूँ, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। देखिए ये बिल्कुल भी मतलब फूटे भी नहीं है और सॉफ्ट भी हैं, हाथ में लगाते ही ऐसे हो रहे हैं। तो ये अच्छे बनते हैं, बहुत कड़क नहीं होने चाहिए मतलब। और जैसे हमारे दादी सा वगैरह भी बूढ़े लोग हैं, खाते हैं, बच्चों को खिलाएं, बूढ़ों को खिलाएं, तो सॉफ्टनेस होनी चाहिए उसमें। तो अभी मैं छोले बनाऊंगी और साथ ही साथ और भी कोई हरी सब्जी, चंदलिया वगैरह वो भी बना के रखूंगी। और साथ में अभी आलू भी बॉईल करके रख दिया, आपने देखा आलू भी पड़े हैं, तो आलू उबाल के रख देते हैं। कभी पराठे, कभी मसाला वगैरह जब बनाना होता है तो काम में ले लेते हैं। तो इसी तरह से घर का काम का चल रहा है और छोले बनाऊंगी। और चलिए, तब तक मैं क्या है कि बेसन मंगाया था मैंने, थोड़ा सा छान के रख देते हैं, बेसन को डब्बे में भर के छान के रख देते हैं। वो कढ़ी बनाने के, गट्टे बनाने के, पकोड़े बनाने के बहुत सारे उपयोग हैं, तो उसको काम में ले लेते हैं। मैंने आटा लगा दिया, पूड़ी का मोयन डाल दिया, इसमें थोड़ा नमक, क्योंकि दादी सा को सॉफ्ट चाहिए होती है। तो आज तो थोड़ा दादी सा के लिए चेंज किया मैंने। आजकल के सुबह थोड़ा चाय के समय उनको बिठाते हैं, वैसे तो लेट बैठते थे, अब बैठ जाते हैं। थोड़ा सा हल्की सी गर्मी भी आ गई ना, सर्दी में रजाई में सोते थे, तो अब उनको थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता चाय के साथ थोड़ा सा खिला देते हैं। और बैठे बैठे कभी खींचिया खा लेंगे, कभी बिस्किट है, कभी मठरी है, ऐसा थोड़ा बहुत खा लेते हैं वो। और अब मैं थोड़ा सा लेट उनको खिला के और फिर लेटाऊंगी, क्योंकि बैठे रहेंगे थोड़ा तो अच्छा रहता है उनके लिए। तो आज मैंने ना उनके लिए, इस पर उनको छोले पसंद है तो सॉफ्ट बनाए मैंने, उबाले, तो छोला पूड़ी उनको खिलाऊंगी मैं। तो पूड़ी मोइन वाले बना दूंगी ना। भटूरा वो खा नहीं पाते, भटूरा थोड़ा, फिर भी भटूरे में भी मोइन डालती हूँ, पर भटूरा थोड़ा सा मैदे का होता है और आटा नुकसान भी नहीं करता है। तो आटे की पूड़ी के साथ उनको छोले खिला देंगे ना, उनको बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। तो आज छोले वो खा के वो जरूर बोलेंगे कि वो थोड़ा चेंज हो गया, वो कोई नई सब्जी जैसे बनाते हैं तो बोलते हैं थोड़ा चेंज हो गया। तो बस मैं वही बना रही हूँ उनके लिए। तो छोला पूड़ी उनको अभी मैं खिलाऊंगी। तो यहाँ मैंने तैयारी कर ली, देखिए छोले तो मैंने बता दिए थे, बॉयल करके रख दिए हैं। और ये अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने यहाँ रखी है, मसाले रख दिए, थोड़ी सी इमली भी भिगा दी है। आप चाहें तो इमली डाल सकते हैं यदि किसी को थोड़ी खटाई पसंद है, नहीं तो अमचूर डाल सकते हैं थोड़ी सी। टमाटर है ही वैसे, किसी को टमाटर की खटाई पसंद है तो खाली टमाटर मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके रख दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्ची काट के रखी है और सब मसाला। यदि आप, कई लोग क्या होते हैं कभी ज़्यादा है तो आप जल्दी है तो उसमें प्याज और लहसुन अदरक पीस लें, टमाटर अलग से पीस लें। टमाटर का क्या कच्चापन रहता है, पहले मसाले भून लें सब, अदरक लहसुन, और फिर एंड में टमाटर डाल के और फिर आप भून के अच्छे से भूनें मसाले को। फिर उसमें चना मसाला, छोला मसाला डाल के और आप ये डाल सकते हैं। घर पे भी बना सकते हैं चना मसाला, नहीं तो बाजार से भी ले सकते हैं। ईजी रहता है, जो जॉब करते हैं जल्दी होती है तो सांभर मसाला, चना मसाला सब बाजार में उपलब्ध होता है, तो वो भी आप ला के डाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम बना लेते हैं। हमारा चना कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले और साथ ही साथ कद्दूकस किया हुआ प्याज।
जैसे कि मैंने कद्दूकस करके डाला है, आप अदरक लहसुन प्याज सब पीस के भी डाल सकते हैं, ग्रीन चिली भी। और जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं ना, उनके लिए बस ये है कि खड़े मसाले डाल दो और जीरा वगैरह डाल के, और है ना इसके अंदर आप डाल दें टमाटर, अदरक और ग्रीन चिली, इनको पीस लें, इसकी पेस्ट बना लें। उससे क्या गाढ़ापन आता है सब्जी में, खटाई भी आ जाएगी। फिर जब आप खड़े मसाले डालने के बाद उसके अंदर आप ये डाल दें मसाले, अच्छे से भून लें। फिर उसके अंदर मसाले मिला दें सारे हमारे, धनिया, मिर्ची और हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चना मसाला पाउडर, सब मिला के अच्छे से भून लें मसाले को। और चाहे तो खटाई के लिए थोड़ी सी इमली का पानी डाल सकते हैं, थोड़ी सी अमचूर भी डाल सकते हैं, नहीं तो खाली टमाटर की किसी को पसंद है तो उसमें बना सकते हैं। ऊपर से आप नींबू भी डाल के खा सकते हैं। जब सब्जी बन जाए ना तो नींबू बाद में ऊपर से डालें हमेशा, कभी भी नींबू को ज़्यादा नहीं पकाएं, सब्जी में कड़वापन आ जाता है। प्याज हमारे भुन गए हैं, तो ये अदरक लहसुन की पेस्ट है, अदरक और लहसुन दोनों मैं मिक्स करके और पीस के रख देती हूँ साथ में। तो चाहे तो अलग अलग भी पीस के रख सकते हैं। तो बस इसको भी डाल दिया, भुन जाएगा हमारा मसाला। प्याज लहसुन भुन गए हैं, तो अब इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, जिस हिसाब से मिर्ची खाते हो, हल्दी पाउडर और साथ ही साथ धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर के बाद स्वाद के अनुसार नमक भी मिला देंगे इसमें। और अगर आपको थोड़ा सा कलर ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं कलर के लिए। ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए तो 1 चम्मच ये डाल दें, और बाकी की कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें 1 चम्मच, तो कम तीखा रहेगा। और ये देखिए मसाला हमारा भुन गया है। तो अब बारी आती है, ये ग्रीन चिली भी इसी में डाल दी मैंने, और ये टमाटर की पेस्ट। तो अगर जो लोग, जैसा मैंने बताया, लहसुन प्याज ही खाते हैं तो टमाटर वगैरह पीस के डाल दें, अदरक, और उससे भी गाढ़ापन हो जाता है, हमारी सब्जी में मसाला तैयार हो जाता है, ग्रेवी। ये देखिए हमारी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो साथ ही साथ ये चना मसाला भी डाल दूँगी मैं इसके अंदर, इसके मिक्स हो गया। तो जैसे कि आपके पास अभी चना मसाला नहीं है और आपको लग रहा है कि भाई फटाफट से छोले बनाने हैं, फ्लेवर भी आना चाहिए हमारे छोले में, तो बस आप लीजिए तवा, ड्राई रोस्ट कीजिए या पैन में लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर तो पड़ा ही होता है, वो बाद में मिला लें। और उसके अंदर गरम मसाला पाउडर सब डाल के हल्का सा भून लें तवे के ऊपर, बस थोड़ा ज़्यादा जलाना नहीं है। और उसमें फिर भुना जीरा पाउडर भी मिला लें, आपका चना मसाला तैयार हो जाएगा। और उसको आप सब्जी में डाल देंगे ना तो बहुत ही बढ़िया चना मसाले वाला फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे हम इसके अंदर। ये तवे पे हल्का सा या पैन में मैंने सभी खड़े मसाले रोस्ट करके पीसे हुए हैं, और बिना रोस्ट करे भी पीस सकते हैं यदि आपको पसंद नहीं है तो। मसाला घर पे ही पीस लें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर रहता है उसका गरम मसाले का। ये इमली का थोड़ा सा पानी मैंने खटाई के लिए डाल दिया है। तो ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। तो अब इसमें बारी आती है छोले डालने की। अच्छे से भूने मसाले को, हमेशा जब टमाटर वगैरह डालते हैं ना मसाला अच्छे से भूनना चाहिए, जैसे अदरक लहसुन सब। तो और जैसे आपको लग रहा है ना, देखिए ये छोले हैं तो अब आपको लग रहा है कि छोले काले होने चाहिए, कई बार होता है ना मार्केट में मिलते हैं काले वाले छोले बनाने आपको, तो बस जब आप छोले बॉईल कर रहे हैं उसमें खड़े मसाले डाल दें, या तो ऐसे ही डाल दें, वो तो हम निकाल सकते हैं, बड़ी इलायची, लौंग है, तेज पत्ता सब उसमें डाल दें। और एक टी बैग होता है, जैसे चाय का टी बैग होता है, चाय पत्ती का टी बैग डाल दें उसके अंदर, पोटली भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टी बैग को उसी के अंदर कुकर में बॉईल करते समय पानी में डाल दें, फिर जब बॉयल हो जाए छोले तो खड़े मसाले टी बैग सब निकाल लें, बस आपके छोले का कलर काला हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे एकदम। आप देखते हैं ना मार्केट में जब काले काले छोले मिलते हैं तो उस टाइप के हो जाएंगे, जैसे तो अभी गोरे छोले हैं तो वो आपके काले हो जाएंगे। चलिए फिर फटाफट मसाला तो हमारा रेडी हो गया है, तो ये छोले डाल देते हैं। थोड़ा कुछ इसको हाथ से ही ऐसे मैश कर देते हैं, थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा हमारा मसाला। कुछ खड़े रहने देते हैं, कुछ मैश कर देते हैं, तो बस हमारे छोले बन के एकदम फटाफट से तैयार हो जाएंगे। अभी मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए छोले तो हमारे हो गए। बाजार में तो गाढ़े गाढ़े होते हैं, थोड़ा अभी मैं पानी मिलाऊंगी इसके अंदर। और यदि आपको थोड़े से हल्के से इसमें ग्रेवी पतली रखनी है, चावल के साथ खाते हैं जैसे कई जने, तो भटूरे के साथ खाने के लिए थोड़े गाढ़े रखते हैं, और चावल के साथ खाने हैं तो थोड़ा सा इसको पतला कर लें। ये देखिए अभी मैं इसमें पानी डालूंगी, तो इसमें डालेंगे पानी। अभी तो हम इसको थोड़ा पकाएंगे ताकि हमारे छोलों में भी फ्लेवर आ जाए बढ़िया मसाले का। तो हमने 5 मिनट ढक दिया था। ये देखिए हमारे छोले बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बन गए। और ये देखिए अब इस पर हरा धनिया डाल देंगे, बस छोले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और फटाफट से बना देती हूँ दादी सा के लिए पूड़ी। वैसे तो छोले सॉफ्ट हैं पर उनको हाथ से खिलाती हूँ ना मैं, वो खा नहीं पाते तो दबा दबा के खिलाती हूँ। और फटाफट छोले तो उतार देते हैं, कढ़ाई चढ़ाते हैं और बनाते हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ।
इंसान हमेशा दूसरों के लिए मदद करने के लिए तैयार रहता है या फिर उनके लिए मन में करुणा का भाव रखता है, तो सोचिए फिर कि यदि दूसरों के लिए ऐसा भाव रखता है तो अपनों के लिए तो कैसा भाव रखता होगा। लेकिन ये सोचना कि मैं अच्छी हूँ तो सामने वाला भी अच्छा होगा, वो भी प्रेम भाव रखता होगा, ये सोचना आज के जमाने की सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिनका जवाब फिलहाल मैं अभी नहीं दे रही हूँ, लगा या सही समय आने पर मैं जरूर दूंगी, ताकि तब तक अच्छा होने या दिल से किसी के लिए सब कुछ करने का आपका विश्वास बना रहे, उठे नहीं। छोला पूड़ी तो दादी से को जिम्मा दिया था और उनको बहुत अच्छा लगा, बोला चेंज हो गया। अब क्या है कि ना थोड़े फ्रूट खिला देते हैं, बैठे होते हैं तब कुछ हो सकता। तो अभी मैंने राब घोल के रखी, यहाँ पे मैंने और बनाई राब, आप देख सकते हैं। ये राब बना के मैंने थोड़ी रख दी डब्बे के अंदर और फ्रिज में रख देते हैं, गाढ़ी गाढ़ी पड़ी रहती है। और राब आपको पता है कि कैसे बनाई जाती है। बाजरे का आटा ले लें और बाजरे के आटे को छाछ में डाल दें। अगर आपको इतनी, मैंने एक डब्बा बनाई है, इतनी बनानी है तो 2 चम्मच बाजरे का आटा काफ़ी है। बाजरे के आटे को उसके अंदर अच्छे से घोल लें और उसके अंदर थोड़ा सा नमक और साबुत जीरा, पिसा हुआ भी नहीं, साबुत जीरा डाल के उसको पकाएं खूब देर, काफ़ी देर उसमें सुगंध आने लग जाती है पकने की, तब तक उसको खूब देर पकाते रहें। फिर उसको ठंडा कर लें और ठंडा करने के बाद किसी भी डब्बे में डाल के आप रख सकते हैं, उसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद क्या होता है, शीशी में भी भर के रख सकते हैं, कांच के या किसी डब्बे में। जब भी आपको राब बनानी है, मतलब जब पीनी है आपको, तो थोड़ा सा आप उसके अंदर दही डालें या छाछ डालें, और बिल्कुल खट्टा नहीं हो, गर्मी में क्या खट्टा अच्छा नहीं लगता है। फ्रेश सुबह हम दही जमा लेते हैं, दोपहर तक तो जम ही जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ घोल के रखी, थोड़ी राब डाल दी 2 चम्मच, और उसके बाद दही डाल दिया, थोड़ा भुना जीरा पाउडर और नमक मैंने डाल दिया। पुदीना भी चाहे तो सूखा पुदीना डाल सकते हैं। बस अब इसको मिक्स करके, और ये देखिए इतना पतला रखा है क्योंकि दादी साहब भी ग्लास में डाल के पीने वाले हैं, तो थोड़ा ठंडा पानी मैंने डाल दिया इसके अंदर, थोड़ा सा ये पतला हो गया, और दही और इसके अंदर राब डाल दी। तो ये मिक्स कर लिया। अब इसको ग्लास में डाल देंगे, भुना जीरा पाउडर डाला और थोड़ा सा नमक। तो आप इसको पियेंगे ना, बहुत तरावट महसूस होती है गर्मी में। जो बाजरा होता है वैसे तो उसकी तासीर गर्म होती है, गर्म सोगरा खाते हैं गर्मी में, सर्दियों में घी डाल के, गुड़ डाल के। और जब गर्मियाँ होती है और जब इसको राब बना के हम छाछ दही के साथ पीते हैं तो उसकी तासीर हो जाती है ठंडी और बहुत तरावट महसूस होती है। अच्छा होता है, बाजरा पौष्टिक भी होता है, ग्लूटेन फ्री होता है, डायबिटीज वालों के लिए बहुत हेल्दी होता है। तो आप लोग चाहें तो बाजरे की रोटी खा सकते हैं या फिर राब बना के गर्मियों में पियेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसे बना के डब्बे या शीशी में रख दें, 3-4 दिन भी चल जाती है। फिर उसको दही या छाछ में मिला के पीते रहें, जीरा वीरा डाल के, तरावट महसूस होगी। जैसे आप छाछ पीते हैं वैसे राब भी पी सकते हैं, बहुत हेल्दी होती है। तो चलिए फिर अब मैं दादी साहब को राब पिलाती हूँ। किचन में दादी साहब को पहले स्नान वगैरह कराया, आज बहुत मुश्किल से कराना पड़ता है। अब क्या थोड़ी गर्मी भी हो गई है, तो ऐसे तो रोज स्पंज बात करते हैं, अच्छे से गीले तौले से पहुँचती हूँ उनको, पाउडर वगैरह लगा के कपड़े चेंज करती हूँ, सब बदलती हूँ। लेकिन क्या अब गर्मी हो गई थोड़ी, तो मैं थोड़े दिन में अब उनको तो आज नहलाया ना, तो वो मैं नहीं नहाऊँ, मैंने कहा अरे नहा लो, फटाफट नहला के शैम्पू से सिर वगैरह धुला। बच्चे जैसे होते हैं ना वैसे बड़े बूढ़े क्या बच्चों के बराबर हो जाते हैं जिद करने में, तो उनको भी बहुत संभालना मुश्किल काम होता है। तो मेरे ही टैकल होते हैं, मतलब मैं ही उनको संभाल पाती हूँ। तो सब जने तो हाथ खड़े कर देते हैं इसके पापा, तो बस वो बिठाने उठाने के लिए उनको आवाज़ दे देती हूँ। तो बाल सुखा के फटाफट, बोला मेरे तो दुख रहा है, फिर उनको फटाफट बाल सुखा के और अभी सुला के आई हूँ। नाश्ता भी करा दिया उनको, छोला और पूरी खिला दिया है, और अब फिर से किचन में आ गई हूँ। तो मैंने चंदलिया भी साफ करके पानी में भिगोया था, थोड़ी देर मिट्टी वगैरह निकल जाए, तो मैं चंदलिया की सब्जी फटाफट से बना दी है। यहाँ पे चंदलिया तो हमारा हो गया है रेडी, तो बस अब इसको निकाल देंगे। साथ में मैंने गोभी भी थोड़ी काट दी, थोड़ी गोभी की सब्जी भी बना के रख दूंगी मैं। गोभी का फूल लेते हैं ना तो फ्रिज में पड़ा वैसे थोड़ा सा ढीला हो जाता है, जब तक टाइट रहता है तभी अच्छा रहता है, तो बना के रख दूंगी, खराब हो जाएगी। और फ्रेंड्स, काम के साथ साथ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लोग आजकल कहने लगे हैं कि भाई आजकल तो कलयुग चल रहा है, कलयुग आ गया है, और सही भी है। आजकल ऐसी बातें सुनने को मिल रही है कि लगता है ऐसा भी हो सकता है क्या, सब बातें पता नहीं क्या क्या समाज में, हमारे देश में, प्रदेश में, सब जगह कुछ इस तरह से ही बातें चल रही है। और मेरा ये मानना है कि अच्छे और बुरे लोग हर युग में रहे हैं। ये जमाना जिसे हम कि कलयुग कह रहे हैं, वहाँ पे हम बुराई को ज्यादा फलता फूलता हुआ देख रहे हैं, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है अच्छे और कर्म प्रधान लोगों पर। और अच्छा इंसान वह होता है जो दयालु, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला और उदार होता है, और जो दूसरों की मदद को हमेशा तैयार, ईमानदार और जिम्मेदार होता है।
खुद के बारे में ना सोच के और अगले के बारे में पहले सोचता है। पर आज के जमाने में ऐसे इंसान को मूर्ख समझा जाता है और जिसके लिए वह निस्वार्थ भाव से कुछ करता है या कुछ सोचता है और वही उसे धोखा देने में एक बार भी नहीं सोचता है। आज का जो जमाना चल रहा है छल कपट है, बहुत सारी बेईमानी है, बहुत सारे धोखे हैं, इस तरह से कई बातें सामने आ रही है और इस तरह से चल रहा है जो जमाने में। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो इन सभी चीज़ों से, छल कपट से और सभी चीज़ों से दूर हैं और जो ईमानदारी और सच्चाई से अपना प्रेम और प्यार सभी पे लुटाते हैं, तो उस व्यक्ति की देख के परख करके करें। ये मैं उन लोगों से बोलना चाहूँगी, ये सब उन्हीं पे लुटाएं जो उसके लायक हो। बड़े बूढ़े और बच्चे सभी में सामंजस्य बिठा के रखें, परिवार के प्रति प्यार और समर्पण की भावना रखें, इसी तरह से जीवन खुशहाल रहेगा। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमा गणी।